हेलो बच्चों। देखो ये अभी ना रिलेशन का हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो रिलेशन में क्या था, हमने पहले पहले लेसन में रिलेशन पढ़ लिया था। इसमें देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब इसके बाद फिर फंक्शन करेंगे। देखो रिलेशन में ये क्वेश्चन लिखा है, इफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दिस दिस बिलोंग्स टू द सेट आर ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू 2a-3। ये गिवन है, मतलब b इक्वल टू 2a-3। अब देखो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि x कॉमा -1 जो है सो इसी इसका एलिमेंट है। मीन्स ये a है और ये b है। हम लोग क्या करेंगे, a और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो b की वैल्यू क्या है, -1 इक्वल टू 2x-3। इसको इधर ले आएंगे, -1 + 3 इक्वल टू 2x। तो 2 इक्वल हो गया 2x, x इक्वल हो गया 1। सेम इधर देखो क्या बोल रहा है कि 5, y ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। मीन्स b इक्वल टू 2a-3। तो b a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है y इक्वल टू 2 इंटू 5-3। ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 10-3 इक्वल टू 7। मीन्स x की वैल्यू हो गया 1 और y की वैल्यू हो गया 7। यही निकालना था। अब देखो नेक्स्ट में क्या कहता है, इफ a belongs to this and b belongs to this, write the set of all ordered pair a comma b such that a plus b equal to 5। अब देखो ये तो सिंपल ही है। अब देखो लिखा हुआ है a belongs to b this, a plus b equal to 5। ऐसा पेयर बनाना है जिसके दो नंबर का सम 5 हो। मीन्स देखो अब r इक्वल टू क्या होगा, -1,6, क्योंकि -1 + 6 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो क्या होगा, -1,6। सेकेंड में जब आप 2 से लोगे तो 2 और 3 होगा, 2,3। क्योंकि ये a होता है, ये a है और ये b है। क्वेश्चन में लिखा है कि ये a की वैल्यू यहां से लेना, तो a की वैल्यू हम लोग यही ले सकते हैं। तो 2,3। फिर अब 3 से जब लेंगे तो 3 + 2 तो है नहीं कोई नंबर, तो होगा नहीं। फिर 4 से होगा नहीं, बस 5 से फिर नेक्स्ट नंबर होगा 5,0। और देखो और कोई ऑर्डर्ड पेयर आप बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि और कोई ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। देखो -1 और 6 का सम 5, 2 और 3 का सम 5, फिर 3 और 3 का सम 6। 3 के साथ कोई पेयर नहीं है कि जिसका कि सम 5 हो जाए, क्योंकि b का एलिमेंट तो मुझे यहां से लेना है, तो इसमें है नहीं। 4 के साथ भी नहीं होगा, 5 के साथ होगा। तो मीन्स ये सिर्फ इतने इसके ऑर्डर पेयर हो सकते हैं। अब देखो इसमें जब कहेगा कि डोमेन क्या है, तो डोमेन हो जाएगा -1, 2 और 5। रेंज क्या हो जाएगा, 6, 3 और 0। यही इसका कोडोमेन भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ए रिलेशन R is defined from a set A equal to 1, 2, 3, 4, 6 such that x comma y implies x divides y, x divides y, express R as a set of ordered pair ordered pairs and
एंड डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज। देखो अब क्या कहता है कि कोई रिलेशन है जो कि ए से है और x कॉमा वाई, ये कहाँ से लेना है, ये इसी से एलिमेंट, इसी का एलिमेंट है, इसका रिलेशन क्या बनेगा, r इक्वल हो जाएगा। अब देखो x डिवाइड्स y, x कॉमा वाई मीन्स क्या 1 कॉमा 1, ये x है ये y है, तो x डिवाइड कर रहा है y को। ऐसे ही क्या लिख सकते हैं 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 6, इसमें सब x जो है सो y को डिवाइड कर रहा है। जितना भी मैंने ऑर्डर पेयर लिखा हूं सब में ये डिवाइड कर रहा है। अब नेक्स्ट जब बनाएंगे तो अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 2, 2 कॉमा 1 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 2 1 को डिवाइड नहीं करता, तो 2 2 हो सकता है, फिर 2 4 हो सकता है और 2 6, फिर नेक्स्ट क्या होगा 3 3 और 3 6, फिर 4 4, फिर 6 6। इतने ऑर्डर पेयर आप बना सकते हैं, ये समझ आ गया। अब देखो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4 6, रेंज क्या हो जाएगा, सब के सब मैप्ड है सारे नंबर्स, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6, रेंज भी यही है, कोडोमेन भी यही है। लेट a relation R1, a relation R1 on the set R, on the set R of all real number be defined as, all real numbers be defined as a comma b belongs to R, R1 implies 1 plus ab greater than 0 for all a comma b belongs to R। अब देखो इसमें लिखा क्या है कि 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, और ये क्या होना चाहिए आर, ये जो है सो रियल नंबर है। तो देखो इसमें हम क्या क्या नंबर डाल सकते हैं, अगर R1 मैं बोलूं आपको बनाने के लिए तो R1 क्या बनाओगे, अब कोई भी नंबर आप डाल दो यहाँ, मीन्स आपको क्या ध्यान रखना है कि केवल एक निगेटिव और एक पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, दोनों निगेटिव हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन कोई भी नंबर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव नहीं होगा। मतलब आप ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं बना सकते ना। आप जैसे सपोज कर लो कि आपने कोई ऑर्डर पेयर बनाया -2, -3, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 6 7, जो कि ग्रेटर देन 0 है, ये करेक्ट है। लेकिन यही अगर आप बना दिए -2, 3, तो क्या हो जाएगा 1 - 6 हो गया -5, जो कि लेस देन 0 है, तो ये नहीं पॉसिबल है। मीन्स कहने का सेंस ये कि आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव को छोड़ के कोई भी रिलेशन बना सकते हैं। जैसे सपोज कर लो कि मैं ए को ले लिया 0, ए को ले लिया 0, बी को ले लिया 1, स्टिल ये ग्रेटर देन 0 है क्योंकि ये 1 लिखा हुआ है, मतलब ये 1 प्लस है तो होगा ही। ऐसे ही आप देखो कोई भी अगर आप ले लेते हैं एक 1 + 1, ए को ले लीजिए 0 और बी को ले लेते हैं 2, तो भी ये ग्रेटर देन 0 है। मेरे कहने का सेंस इसमें सारे नंबर्स जो हैं सो आप डाल सकते हैं एक्सेप्ट एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, ये केवल दोनों नहीं होगा, बाद बाकी कोई भी नंबर्स जो है सो डाल सकते हैं आप। मतलब ये
-2, ये लिख सकते हैं आप, 2, 3, कुछ भी लिख सकते हैं फॉर ऑल। मीन्स आप देखो ऐसे चलता रहेगा, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा आर, रेंज क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आर, को डोमेन क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आर, मतलब सबके सब आर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, लेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट आर बी ए रिलेशन, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन एन, relation on n defined by r equal to a comma b such that a equal to b square, और a comma b belongs to n, a comma b belongs to n, then आपको बताना है आर द फॉलोइंग आर ट्रू। ये बताना है कि ये जो है सो ट्रू है या फॉल्स है। अब आप देखो, पहला लिखा हुआ है फर्स्ट में a कमा ए बिलोंग्स टू आर, a कमा ए बिलोंग्स टू आर और ऑल a बिलोंग्स टू n। सेकंड में लिखा हुआ है a कमा बी बिलोंग्स टू आर, a कमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज बोल रहा है कि b कमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। थर्ड में लिखा हुआ है कि a कमा बी बिलोंग्स टू आर, b कमा सी बिलोंग्स टू आर, देन a कमा सी शुड बिलोंग्स टू आर। अब आप देखो इसमें कि क्या लिखा हुआ है, a कमा बी, a इक्वल टू बी स्क्वायर। आपको ऐसे बोल रहा है कि जो भी यहाँ लिखोगे, जैसे सपोज कर लो 1,1 लिखे, इसका मतलब होगा 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये तो ट्रू है। लेकिन सपोज आप लिखती है 1,2, इसका मतलब ये बोल रहा है कि कंडीशन 1 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, जो कि हो नहीं सकता। ये कंडीशन यहाँ पे है कि आप जो भी ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, जैसे 1,2 लिखा, इसका मतलब ये है, तो ये कंडीशन को अगर फुलफिल कर रहा है तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स है। अब आप इसको देख के आप यहाँ पे बताओ कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, तो a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया कि a इक्वल टू ए स्क्वायर। ये ट्रू हो सकता है? नहीं हो सकता। अभी आपको बोले a इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब 2 को ले लेते हैं, 2,2, सपोज ले लीजिए 2,2 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, जो कि है नहीं, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। मीन्स ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है, फॉल्स है। ऐसे आ जाओ आप सेकंड स्टेटमेंट पे, क्या लिखा हुआ है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये है, मीन्स कहने का सेंस है कि a इक्वल टू बी स्क्वायर है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। मतलब आपको इसके बारे में नहीं सोचना, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर ये है तो क्या b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा? अगर ये होने के लिए क्या चाहिए आपको, b इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आप देखो किसी भी वैल्यू के लिए अगर a इक्वल है बी स्क्वायर का, तो b इक्वल ए स्क्वायर नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल होगा, वैसे ही कंट्राडिक्ट हो रहा है ना, a b का स्क्वायर है तो b a का स्क्वायर कैसे हो रहा है? मीन्स ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब ये कंडीशन भी फॉल्स है। अब आ जाते हैं तीसरे कंडीशन में। तीसरे कंडीशन में क्या लिखा है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू बी स्क्वायर। इसके बाद क्या लिखा है, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब b इक्वल टू सी स्क्वायर।
अब आप देखो यहां से अगर b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये b की यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, a इक्वल टू C4। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, का मतलब क्या होना चाहिए, a इक्वल टू सी स्क्वायर। लेकिन क्या आ गया, a इक्वल टू C4, मीन्स ये स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है, मतलब सारे के सारे इसमें फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ r is the relation less than from a 1 2 3 4 5 to b equal to 1 4 5 to b equal to 1 4 5, write down the set of ordered pair corresponding to R. Find the inverse of R also. Find the inverse of R. अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि लेस देन, मतलब कहने का सेंस क्या, अगर a ले रहे हैं, a कॉमा b को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका इंप्लाइज है कि a लेस देन b, ऐसे लिखना है। मतलब a को यहां से लेना है, b को यहां से लेना है, लेस देन। अब आप देखो तो मैं a को क्या बना सकता हूं, यहाँ 1,2 1,3 1,4, क्योंकि ये b का एलिमेंट लेना है ना, तो 1,4 और 1,5 ये बना सकता हूं। फिर जब मैं 2 लूंगा तो हो जाएगा 2,4 और 2,5। फिर जब मैं 3 लूंगा तो ये होगा 3,4 3,5। फिर 4 से होगा नहीं, क्योंकि 4,4 लेस देन नहीं होगा, इक्वल हो जाएगा 4,5। बस इतना ऑर्डर पेयर आप बना सकते हैं। इतने ऑर्डर पेयर में अब आप समझ गए, जो फर्स्ट लिखा होता है वो डोमेन होता है, जो सेकंड में होता है वो रेंज होता है, जो ये आंसर होता है वो कोडोमेन होता है। इसी का जब आप इन्वर्स लिखोगे तो आर इन्वर्स क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स कर दो, मतलब 4,1 5,1, कुछ और नहीं सोचना, ज्यादा नहीं कुछ है, बस इसको आप चेंज कर रहा हूं मैं। 4,2 5,2 4,3 5,3 और 5,4, यही हो गया इसका आर इनवर्स। अब देखो, अब रिलेशन के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बाद में क्वेश्चन जब लिखूंगा। अब हम शुरू करते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन है, जैसे सपोज कर लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी लिखा है, सपोज 2x। अगर हम x की वैल्यू 1 डालते हैं तो आंसर क्या आएगा 2, x की वैल्यू 2 डालते हैं तो आंसर क्या आएगा 4, x की वैल्यू 3 डालते हैं तो क्या आया 6। मेरे कहने का सेंस कि अगर x की वैल्यू आप कुछ भी डाल रहे हो, x की वैल्यू आप डिफरेंट डाल रहे हैं तो आंसर भी डिफरेंट आ रहा है। लेकिन सपोज कर लो कि अगर लिखते हैं y इक्वल टू 3 या एफ एक्स इक्वल टू 3, आप देखो यहाँ पे आप x की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 3, x की वैल्यू 2 डालेंगे तो 3, x की वैल्यू 4 डालेंगे
तो भी 3। मेरे कहने का सेंस ये कि डोमेन डिफरेंट होना चाहिए। आप x की वैल्यू किसी भी में फंक्शन में अगर x की वैल्यू सेम पुट करेंगे तो आंसर डिफरेंट नहीं हो सकता। अगर x की वैल्यू 1 डालने से अगर किसी का आंसर 2 आ रहा है तो हर टाइम x की वैल्यू 1 जितनी बार डालूंगा हर बार आंसर 2 ही आएगा, कभी भी 3 नहीं हो सकता। लेकिन रेंज में ऐसी बात नहीं है, ये आउटपुट आउटपुट सेम हो सकता है। मतलब इसको और भी अच्छे से देखते हैं कि आप जैसे देखो एरो डायग्राम रिलेशन में बताया था, जैसे सपोज कर लो ये 1 2 3 ये लिखा है 4 5 6 7 8 कुछ भी ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो इसको मैंने ऐसे मैप कर दिया, इसको ऐसे मैप कर दिया, इसको ऐसे मैप कर दिया। अब देखो हर वैल्यू के लिए अलग अलग आंसर आ रहा है। लेकिन अगर इसी फिगर को इसी दूसरा एरो डायग्राम बनाते हैं 1 2 3 लिखते हैं 4 5 6 7 8 यहाँ पे 1 का 4 लिख दिया और 1 का 5 और 2 का 6 2 का 7 3 का 8। अब आप देखो यहाँ पे हर डोमेन का डिफरेंट आंसर, इसको ये जो वैल्यू इसको बोलते हैं डोमेन और प्री इमेज भी बोलते हैं। ये मैंने रिलेशन में भी बोला था, इसको प्री इमेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोडोमेन रेंज, जैसे अभी समझ लो आप रेंज, इसको बोलते हैं इमेज। तो कहने का सेंस कि हर डोमेन का अगर डोमेन डिफरेंट है आंसर भी डिफरेंट आ रहा है तो ठीक है। सेम डोमेन के अगर 2 आंसर आ गए 3 आंसर आ गए तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। ये क्या हो जाएगा, ये एक रिलेशन हो जाएगा। जैसे सपोज कर लो कि मैंने कोई ऑर्डर्ड पेयर लिखा है, कोई ऑर्डर्ड पेयर लिखा 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ ऐसे लिख दिया और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर लिखा 1, 2, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 6, 7 कुछ ऐसे लिख दिया। अब देखो ये जो है ये जो रिलेशन लिखा हुआ है या फंक्शन जो भी ऑर्डर पेयर जैसे लिखा हुआ है ये फंक्शन है, यस ये फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेम डोमेन 2 का 2 आंसर है, मतलब 2 का 2 आउटपुट आ रहा है 3 और 4, जो कि हो नहीं सकता। तो अगर ये ऐसा कभी आता है कि दो डोमेन के डिफरेंट एक डोमेन के डिफरेंट आंसर आते हैं तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये एक रिलेशन होगा। क्लियर है कि रिलेशन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए और फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो अब आप देखो फंक्शन क्या होता है कि एवरी डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेज, सारे डोमेन के लिए अलग अलग इमेज होता है, होना चाहिए। सेम डोमेन के डिफरेंट इमेज नहीं हो सकता। तो ये हो गया डोमेन मतलब इमेज फंक्शन के लिए ये कंडीशन होना चाहिए। अब आप देखो कि जैसे सपोज कर लो कि ए में 2 एलिमेंट हैं 2 और 3, बी में 3 एलिमेंट हैं 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल होता है b की पावर a। मतलब इस क्वेश्चन में ये हो जाएगा 3 का पावर 2 9, टोटल 9 फंक्शन होंगे। अब देखो अब आता है टाइप ऑफ फंक्शन। अब आता है टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन में फर्स्ट होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन का क्या मतलब हुआ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स।
देखो ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, एफ एक्स को हम वाई भी लिखते हैं, वाई इक्वल टू एक्स। आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है, आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है, सबका अलग, सेम का सेम होता है इसमें। अब देखो y इक्वल टू एक्स, आप जब इसका ग्राफ बनाओगे x और y ऐसे लिखेंगे, x का वैल्यू डालो 0 0 1 1 -1 -1, मीन्स नंबर लाइन पे जब इसका आप ग्राफ बनाओगे ग्राफ पेपर पे, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मीन्स आप देख रहे हो कि x का सारा वैल्यू कवर कर रहा है, राइट में भी और ये x के लेफ्ट में भी। तो x की जितनी वैल्यू ये कवर करता है उसको बोलते हैं डोमेन। मीन्स ये आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन जो है, डोमेन होगा कोई भी रियल नंबर और रेंज होगा, रेंज हो जाएगा r, कोई भी रियल नंबर, क्योंकि ये y की सारी वैल्यू को भी कवर करता है। अब देखो इसके बाद दूसरा आता है कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू के, सपोज कर लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू के, या वाई इक्वल टू, आपको के में कंफ्यूजन हो रहा है तो सपोज कर लो वाई की वैल्यू, वाई इक्वल टू 3 का लाइन बोल रहा हूँ, इसका ग्राफ बनाओ। तो वाई इक्वल टू 3 का ग्राफ जब बनाएंगे आप, तो क्या होता है इसका मतलब, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। अब 0 से किसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 ही होगा। अब देखो इसको आप बनाओगे तो x की वैल्यू अगर 1 डालोगे तो y 3 होगा, x की वैल्यू 2 डालोगे तो भी y 3 होगा, x की कुछ भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे y की वैल्यू 3 ही होगा। मीन्स आप यहाँ पे सपोज ये 3 है, x की वैल्यू 0 डालोगे तो भी ये पॉइंट आएगा, 1 डालोगे तो भी ये आएगा, मतलब ये पैरेलल टू x एक्सिस होता है। ये क्या होता है, पैरेलल टू x एक्सिस। y इक्वल टू कांस्टेंट, क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका ग्राफ जो होता है पैरेलल टू x एक्सिस होता है, पैरेलल टू x एक्सिस। अब आप देखो इसका, इसको देख के आप बोलो इसका डोमेन क्या होगा, तो आपको देखने से लग रहा है कि डोमेन जो है ना ये पूरा x की वैल्यू को कवर कर रहा है, मीन्स डोमेन तो कोई भी रियल नंबर हो जाएगा। लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज इसका फिक्स्ड हो जाएगा इस क्वेश्चन में 3, मीन्स इसका जो रेंज है ये होगा सिर्फ के। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन, अब आप देखो पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल के लिए कंडीशन है, पोलिनोमियल तभी होगा, पोलिनोमियल तभी होगा जब पावर शुड बी इन होल नंबर, पावर शुड बी इन होल नंबर। किसी भी फंक्शन का पावर अगर होल नंबर में है तभी हो सकता है। जैसे सपोज कर लो कि आपने लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, ये फंक्शन ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -1 हो जाएगा, जिसके कारण से ये पोलिनोमियल नहीं है। मीन्स अब आप समझ गए कि पोलिनोमियल होने के लिए क्या हो सकता है, एक्स की पावर, मतलब ये होल नंबर में है तो ये हो सकता है, एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये भी हो सकता है। मतलब जो भी होल नंबर में है, एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ये सब हो सकता है, मतलब सो ऑन, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो इसको देख के आपको लग रहा है कि यहाँ तो मैं एक्स की कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ, रेंज भी कुछ भी आ सकता है, मीन्स इसका डोमेन भी आर है और रेंज भी इसका आर है, ये दोनों रियल नंबर है। अब इसके बाद आता है रैशनल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन में ही एक पहले देख लेते हैं, एक होता है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन क्या होता है, अगर कोई क्वेश्चन एफ एक्स में अगर हम लोग कुछ भी दे रखा है, कुछ x की वैल्यू अगर -x सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस x के प्लेस पे -x सब्स्टिट्यूट करने से अगर fx आता है तो आप बोलते हैं कि ये इवन फंक्शन है।
इवन फंक्शन है और ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस। मेरे कहने का सेंस, जैसे सपोज कर लो लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप डालो एक्स की वैल्यू माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ जाएगा? माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो गया? एफ एक्स। मीन्स ये जो है सो इवन फंक्शन है। अब जब इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ये एक्स की वैल्यू जो भी डालेंगे वाई पॉजिटिव होगा, ये इसको फ्लिप कर देंगे, ये आ जाएगा। ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। ऐसे ही दूसरा होता है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन में क्या होता है? x के प्लेस पे माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर माइनस सब्स्टिट्यूट करने से माइनस एफ एक्स आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये जो है सो ऑड फंक्शन है। जैसे सपोज कर लो एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है माइनस एक्स क्यूब, तो ये जो है सो ऑड फंक्शन है। एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, आप इसमें एक्स की वैल्यू माइनस एक्स डालो, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब इक्वल क्या हो गया? माइनस एफ एक्स। मीन्स ये ऑड फंक्शन है। तो ये ऑड फंक्शन जो है ये सिमेट्रिक होता है ओरिजिन के, अबाउट ओरिजिन। अब देखो इसके बाद एक आता है रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन क्या होता है? रैशनल फंक्शन मीन्स क्या कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे सपोज कर लो कि मैंने लिखा है एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, ये भी एक रैशनल फंक्शन है। अब आप यहाँ पे देखो कि x की वैल्यू आप जीरो नहीं डाल सकते हैं। अगर आप x की वैल्यू जीरो डालेंगे तो एफ एक्स जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो आप जीरो नहीं डाल सकते हो। आपके मतलब क्या हुआ? रैशनल फंक्शन में कंडीशन आप इससे बोल सकते हैं कि रैशनल फंक्शन जब कभी भी होगा तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मैंने क्या बोला? x की वैल्यू आप जीरो तो डाल नहीं सकते हैं, आप कुछ भी डालो। सपोज कर लेते हैं अगर आप जीरो डाल नहीं सकते, अगर जीरो डालते तो y की वैल्यू आ जाएगा नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी। अगर x की वैल्यू आप 1 डालते तो y 1, x की वैल्यू 2 डालते तो ये आता हाफ, x की वैल्यू 3 डालते तो ये आता 1/3। मतलब कहने का सेंस कि आप जितना बड़ा ले जाओगे x की वैल्यू, y की वैल्यू उतना छोटा होता जाएगा। मेरे कहने का सेंस कि x की वैल्यू मैंने बड़ा करता गया, y की वैल्यू छोटा होता गया। अब अगर मैं x की वैल्यू को हाफ कर देता हूं तो y बड़ा हो जाएगा। अगर x की वैल्यू को 1/3 करता हूं तो y बड़ा हो जाएगा। आपको ये तो समझ आ गया, ये तो पॉइंट निकाला हूं। अब देखो इसका जब ग्राफ बनाऊंगा मैं, इसका जब ग्राफ बनाऊंगा, ये हो गया जीरो, ये सपोज कर लेते हैं 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे। अभी आप देखो मैंने क्या बोला? x की वैल्यू जब जीरो पुट करूंगा तो y नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब जीरो पे यहां हो जाएगा कुछ, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब कुछ होता नहीं है। तो एक सपोज कर लेते हैं इसके क्लोज हो जाएगा ये। अब देखो y की वैल्यू को मैंने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, तो आप देखते थे कि ये 1/ये हो गया। जैसे ही 1/2 डाला तो y की वैल्यू 2 हो गया, 1/3 डाला तो ये 3 हो गया, मतलब 1 पे ये 1 हो गया, 1 पे 1 हो गया। और इसके बीच में जैसे ही 1/2 ये होगा, 1/3 ये होगा, 1/4 पे ये, तो आप देखें कि ये वैल्यू ऐसे बड़ा होते होते ये ऐसे आ गया। और क्या बोले कि जैसे ही मैं x की वैल्यू बड़ा करते गया, 2 डाला, 3 डाला, तो y की वैल्यू स्मॉलर होता गया, मतलब ये जितना बड़ा करता गया फिर ये एकदम ये इसके मतलब क्लोज हो जाएगा। ऐसा ऐसे जब आप निगेटिव डालोगे तो ये निगेटिव में कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 1 और 1 के साथ, मतलब ये 0.1, मतलब ये 1 से ही इधर हो जाएगा और उस साइड चला जाएगा। अब देखो इसके कहने का सेंस मेरा, इसका डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट जीरो।